जी ने नौकरी के नाम पे अपने परिवार के लोगों के लिए न जाने कितने प्लाट लिखवा लिया जिनको नौकरी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे ये जो है भारतीय बिजनेस पार्टी आई है। ये लोग स्वयं कहते हैं कि ये बढ़िया की पार्टी है, जितना लूट पाओ लूट लो, क्योंकि अब दोबारा आना नहीं है। 70 साल बाद मौका मिला है और अब अगर जाएंगे तो 500 साल नहीं आएंगे। बिल्कुल देश तो बिक ही रहा है। लाल किला से लेके कुतुब मीनार, ताजमहल, सारी जगहों पे तो इन्होंने कर दिया। नमस्कार। नई संसद भवन का आज उद्घाटन हो चुका है। देश के उन सांसदों को जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाइए और गरीबों के मकानों को बनवाइए जाके, आज वो भी अपने कच्चों घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनको नए आवास मिल चुके हैं। देश का पैसा है, देश के गरीबों का पैसा है, वो क्या सही जगह पे लगाया गया है? भाई साहब, क्या शुभ नाम है? हमारा पीसी चौबे है। क्या आप देखते हैं इस नजरिए को? आज नई संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। फॉर्च्यूनर से लंबी लंबी गाड़ियों से चलने वालों को नए आवास मिल गए हैं, गद्दादार सीटें हो चुकी हैं, और देश का एक गरीब तबका ऐसा भी है जो आज छत के नीचे, बारिश का मौसम है, उसको छत नहीं नसीब हो रही। यही कारण है कि 140 करोड़ जनता हमारे देश के आज इन भ्रष्टाचारियों को, भारतीय बिजनेस पार्टी को उखाड़ करके फेंकने का काम कर रही है। भारतीय बिजनेस पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी अटल के, स्वर्गीय अटल जी के साथ में जा चुकी है। अब ये भारतीय बिजनेस पार्टी गुजरातियों की पार्टी है, जो कि ये हमारे देश को लूट रहे हैं, खरीद रहे हैं, और जो जो ये कर पा रहे हैं पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। फर्जी महिलाओं का चुनावी जो है फलूजा दे करके ये कि हम तुमको जो है 33% आरक्षण में ला रहे हैं। अरे 2014 में सरकार बनाए थे, 2015 में क्यों नहीं आपने लागू कर दिया इसको? आप ये महिलाओं के साथ छलावा क्यों कर रहे हो? ये मणिपुर की जो घटना हुई, 2 महिलाओं का चीरहरण किया भारतीय बिजनेस पार्टी ने, आज यही का कारण है कि 33% का घोषणा करके उन महिलाओं के साथ में संतावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि महिलाएं हमको वोट नहीं देगी 2024 में। और ये 2024 में गुजरात जाएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी देश का विकास होगा हमारे। महिला आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहें कि 33% महिलाओं का आरक्षण, जैसा आप बता रहे हैं कि देश में चाहे वो प्रधान के पंचायत चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के चुनाव हो, अगर कोई भी महिला प्रत्याशी चुनाव जीतकर संसद में बैठती, विधानसभा में बैठती है या पंचायत भवन की मुखिया चुनती है, तो क्या वो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन बिना किसी अपने हस्बैंड के नहीं करती है? अब उसकी सीट पर उसका पति या उसके परिवार का सदस्य बैठा रहता है। कांग्रेस के बनाए हुए संसद भवन को बदल दिया है ना? तो ये बदले की और नफरत की, जो बांटने की और काटने की जो राजनीति है, इसे बंद करना चाहिए। देश ने आपको देश में सौहार्द को बनाए रखने के लिए चुना था, ना कि देश को बांटने, काटने और छांटने के लिए। गुमराह किया जा रहा है। ये चुनावी जो है एक खाली घोषणा कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और जबकि इनके करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने कसम खाया था, देश नहीं बिकने दूंगा, आज पूरा देश की बिक्री कर रहे हैं। ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे ये जो है भारतीय बिजनेस पार्टी आई है। ये लोग स्वयं कहते हैं कि ये बढ़िया की पार्टी है, जितना लूट पाओ लूट लो, क्योंकि अब दोबारा आना नहीं है। 70 साल बाद मौका मिला है और अब अगर जाएंगे तो 500 साल नहीं आएंगे। बिल्कुल देश तो बिक ही रहा है। लाल किला से लेके कुतुब मीनार, ताजमहल, सारी जगहों पे तो इन्होंने कर दिया। अब बचा ही क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने जो 47 से लेकर के 2014 तक की बनाया, वो देश का तरक्की डेवलपमेंट किया। जब देश आजाद हुआ है तो हिंदुस्तान के अंदर एक सुई नहीं बनती थी। ये कांग्रेसियों की देन है जो आज देश इतना डेवलपमेंट किया, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ देश के 4 लोगों का भला किया है। गुजरातियों को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को, इन लोगों को अरबों करोड़ रुपया दे करके भगा दिया देश से बाहर। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें हैं। 2024 में पूरे देश की जनता ने ठान लिया है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बड़े भाई ने बताया कि सब बेच दिया। क्या बेच दिया? कहीं बाहर के आदमी अरे क्या नहीं, यही का तो आदमी कर रहा है बिजनेस। जब सही आदमी काम नहीं कर, यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें बेच देते हैं। जब आप दुकान शोरूम खोलते हैं, वो घाटा होगा, जब उसमें फायदा नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? उसको घसीटता रहेगा। उसको देश में घाटा हो रहा है। कहाँ से घाटा हो रहा है? इससे पहले क्या हो रहा था? ये रेलवे, एक मिनट,
रेलवे में 2-2 महीना 3-3 महीना पहले रिजर्वेशन हो जाता। चले जाओ बैठ के उसमें, और उसको रेलवे घाटा बता रही है आज तक का। रेलवे में वरिष्ठ लोगों की जो पैसे कम होते थे, छूट उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म होना चाहिए, समझिएगा। और आज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि लालू यादव कांग्रेस की गवर्नमेंट में रेल मंत्री थे, कितने हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। इनसे ये पूछिए ना, आज क्यों नौकरी के नाम पर यहाँ कितने लोगों की जमीनें ले लिया है, वो चल तो रही जांच चल रही। लालू जी ने नौकरी के नाम पे अपने परिवार के लोगों के लिए न जाने कितने प्लाट लिखवा लिया जिनको नौकरी थी लालू यादव ने। और क्या, ये ऑन रिकॉर्ड है।